हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे इंग्लिश में 20+ स्कोर कर पाई हिंदी मीडियम से होने के बाद भी। मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगी, मैं पहले क्या गलतियां करती थी, फिर मैंने इसको कैसे इम्प्रूव किया, आप लोग कैसे कर सकते हो। हम लोग यहाँ हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बताती हूँ कि मैं पहले क्या गलतियाँ करती थी। मैंने किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप नहीं किया, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगी। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आता था। मैंने जो सीखा था कि इसको एलिमिनेट करके करते हैं, मैंने वैसे भी ट्राई किया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे क्योंकि वो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि उसमें वो बोलना क्या चाह रहा है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि पहले हमको ये सीखना है कि हम उसको समझ पाएँ, फिर वो क्वेश्चन इंग्लिश में हो या हिंदी में। जैसे हम हिंदी में कोई क्वेश्चन लिखा उसको समझ पाते क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उसमें क्या हो सकता है। इसी तरह हमको इंग्लिश के लिए भी करना है। इसके लिए हमको इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है। हम इंग्लिश को सब्जेक्ट वाइज ना लेके उसको एज ए लैंग्वेज लेंगे, फिर उसको हम सीखेंगे। जैसे हमें इंग्लिश हिंदी समझ में आती है, उसी तरह हमको इंग्लिश भी समझ में आने लगेगी। उसके बाद ही हम उसके क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो। इसके लिए हम पहले स्टार्ट करेंगे ग्रामर से, जिससे हमें बेसिक ग्रामर आने लगे। ग्रामर में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आप एक बार नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इतने टॉपिक बस आपको करना है। इसको बस एक बार पढ़ना है। इसको आपको ना कहीं नोट करना है, ना कोई नोट्स बनाना है, और ना ही दोबारा देखना है। आप यहाँ से एक बार बेसिक कर लोगे, मोर देन इनफ है। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो एरर डिटेक्शन आता है उसमें आप इतना करके भी आराम से कर लोगे, क्योंकि ये एसएससी का एग्ज़ाम है नहीं। यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन आते नहीं हैं, रीडिंग बेस ज़्यादा आता है बैंकिंग में, तो आपका इतना ग्रामर सफिशिएंट होगा। अब हम बात कर लेते हैं आप करेंगे कहाँ से। इसके लिए आप एसपी बच्ची की बुक आती है अरिहंत की, उसको आप ले सकते हैं। वहाँ से आप ग्रामर कर सकते हो, ये सारे टॉपिक कर सकते हो, या फिर रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप बुक से नहीं करना चाहते हो तो रेन एंड मार्टिन की जो बुक है, रेन एंड मार्टिन की जो बुक है, उसको अनअकैडमी पे निहारिका जॉन मेहरा ने फ्री वीडियोज़ में कराया है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बस आपको वहाँ से एक बार वीडियो देख लेना है, आपका बेसिक वहाँ से क्लियर हो जाएगा ग्रामर का। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा रीडिंग। रीडिंग के पहले आता हमारा वोकैब, जिसके लिए हम कुछ भी फॉलो अलग से कुछ नहीं करेंगे। ना हम उसके लिए कोई बुक पढ़ेंगे, ना ही कोई वीडियो देखेंगे, और ना ही कोई पीडीएफ फॉलो करेंगे। ना हमको वोकैब के एक भी वर्ड को लिखना है। आप वोकैब रीडिंग से ही सीख जाओगे। आप जब कोई चीज़ पढ़ोगे, आपको जो वहाँ पे वोकैब आएगी, बस उसकी मीनिंग को सर्च करना है, उसको लिखना नहीं है, बस एक बार देख लेना है। जब आप उसको बार बार देखोगे, बार बार ऐसे वर्ड्स रिपीट होंगे, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। गाइस, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हम लिख तो लेते लेकिन उसको पढ़ते नहीं हैं। मैंने भी ये सब ट्राई कर चुका है। 10 वोकैब डेली लिखना, 10 वोकैब लिखो, उसको याद करो। ये एक वोकैब की कोई सी बुक आती है नॉर्मन लुइस की, उसको भी मैंने पढ़ा था, लेकिन वो बैंकिंग में इतना हेल्पफुल नहीं होता, बस हमारा टाइम वेस्ट होता है। वैसे एसएससी के लिए वो बुक बहुत अच्छी है, लेकिन बैंकिंग में उसका कोई यूज़ नहीं है। तो आपको ग्रामर के लिए कुछ नहीं करना है, आपको वोकैब के लिए कुछ नहीं करना है। आपने एक बार ग्रामर पढ़ लिया बेसिक,
उसके बाद आपको करनी है रीडिंग। रीडिंग के लिए आप या तो न्यूज़पेपर पढ़ो या तो मूवी या वेब सीरीज़ देख सकते हो सबटाइटल के साथ। आपको सबटाइटल के साथ ही देखना है जिससे आप वहाँ से पढ़ पाओ, समझ पाओ चीज़ों को। न्यूज़पेपर में आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो और द हिंदू भी कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आप इंडियन एक्सप्रेस ही करो, क्योंकि द हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है तो आपको समझ में नहीं आएगी। आप इंडियन एक्सप्रेस करोगे, आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एडिटोरियल पेज ही पढ़ो, आप स्पोर्ट्स भी पढ़ सकते हो, आप फ्रंट पेज भी पढ़ सकते हो, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। बस आपको इंग्लिश सीखनी है। आप जब रीडिंग करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। आप इंग्लिश को पढ़ के समझ पा रहे हो कि उसमें लिखा क्या है, वो क्या बोलना चाह रहा है। और इन सब में आपको टाइम लगेगा, 1 से 2 महीने। आप इतनी जल्दी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं देख सकते, तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं, हमें चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, हमारे लिए इंग्लिश बहुत न्यू हो जाती है, तो हम इसको धीरे धीरे ही सीख पाएंगे। अगर आप 6 महीने अच्छे से करोगे तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे इंग्लिश में। अब आपने रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, आपने 2 महीने तक किया ये चीज़ें, रीडिंग की, उसमें 2 वोकैब के आए, वर्ड आए, आपने उसको सर्च किया। ऐसे में आपको कुछ वोकैब की भी नॉलेज हो जाएगी और आपकी रीडिंग भी ठीक हो जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिस पे। अब आप ये भी सीखोगे कि आप ये क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, आरसी कैसे सॉल्व करते हैं, पैराजंबल कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। बस वहाँ से आपको एक तरीका सीखना है, फिर बाकी आप खुद से करोगे। आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चन लोगे, अड्डा वगैरह पे बहुत सारे क्विज चलते हैं इंग्लिश के लिए, आप वो करोगे। और फिर वहाँ से आप धीरे धीरे देखोगे कि ये कैसे सही होता है, मेरी क्या गलतियाँ हैं, आप उसके सॉल्यूशन में जाओगे, वो जो एक्सप्लेनेशन देते उसको देखोगे, तो आप वहाँ से समझ पाओगे कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं और मैं कैसे कर रहा था। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको आपके क्वेश्चन भी सही होने लगे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे, तो वहाँ आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि ठीक है, अभी मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं अच्छा कर पाऊँगा। जब आप खुद को ऐसे मोटिवेट रखेंगे तो आप कर ले जाएंगे। मुझे पता है कि इंग्लिश को लेके लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे खुद हुई थी, लेकिन मैंने इसको धीरे धीरे सही किया, तो अब जाके मेरी इंग्लिश एवरेज हो गई है। अब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और प्रीलिम्स में तो आप इतना कर लोगे तो मोर देन इनफ है, आप आराम से 20+ ले आओगे। रही बात मेंस की, तो उसकी इंग्लिश थोड़ी टफ आती है, आप वहाँ कम लाओगे, लेकिन इतना ज़रूर ला लोगे कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। बाकी सेक्शन में आप अच्छा स्कोर कर लो, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मेरा मानना है कि सबका कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें वो वीक होता है। अगर हमारी इंग्लिश वीक है तो हम बाकी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, हम उसमें अपना बेस्ट करेंगे, इंग्लिश का हम कट ऑफ क्लियर करेंगे, ओवरऑल में अच्छा कर लेंगे। और प्रीलिम्स में तो वैसे भी आपकी इंग्लिश हो ही जानी है, प्रीलिम्स की इतनी इजी आती है, अगर आप इतना कर लोगे तो आपके 20+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। बाकी पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।